गए थे। या जो बड़ा आदमी होता है ना, जिसके पास अपार धन हो गया, फिर अहंकार सताने लगता है इसको। अब छोटे व्यक्ति को क्या समझे, मच्छर, नारायण, अजवेन इतना दुष्ट है, दुराचारी है, राजा बन गया। आहार निद्रा भय मैथुनादि सामान्य देत पर भी रावणायम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु समानः। सज्जनों, अजवेन राजा तो बन गया, लेकिन कह रहे हैं पशु ही समान है, पशु के समान है, जानवर के समान है, क्योंकि दुष्ट है ना वो। राजा बन गया, अंगूठा छाप अनपढ़ वेन, राजा बना तो जितने पूजा पाठ इत्यादि है सबको छुड़वा दिए। अब तुम भगवान का पूजा मत करो, क्योंकि जिस राज्य में राजा होता है ना, तो राजा ही भगवान होता है, तो तुम सब अब मेरे ही पूजा करो। साधु संतों को जो यज्ञ करते थे उसको कह दिए कि अब तुम ओम नमः शिवाय का आहुति ना दो, अब ओम विनाय नमः कहो, अपने नाम लगा दिया, मैं भगवान हो गया। ऐसा दुष्ट है, अपना नाम जपवाने लगा संतों से, ओम विनाय नमः, ओम विनाय नमः जपो। जो संत, साधु संत नाम नहीं जपते थे उसको दंड देते थे, उनको कारागार में डलवा देते थे, उनको मरवा देते थे। ऐसा दुष्ट हो गया, राजा बन गया वो। सज्जनों, कुछ समय बाद जब साधु संतों को सताने लगा, साधु संतों ने श्राप दे दिया, तेरे दुष्ट वे, तूने हमें हमारी प्रभु की भक्ति करने से रोकता है, दुष्ट, जा हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारी इसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। सज्जनों, आज साधु संतों के श्राप के कारण वेन की मृत्यु हो गई। सज्जनों, याद रखना, आज तक जिसने भी संत, साधु संत, ब्राह्मण को सताया है ना, उनका फिर गति तो बिगड़ गई है। जितना भी बड़े पावर रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, जो भी रहे, ऊपर में घूमने वाले, अगर जिसने साधु संत, ब्राह्मण, माता पिता को सताया है, तो फिर उनको नरक में ही जाना पड़ा है। याद रखिएगा, नरक नीचे में, ऊपर नहीं है। तो जिन्हों हम वहाँ से आए हैं ना, वहाँ से आए हैं, लेकिन जाना कहाँ है हमको, नीचे दब जाएंगे और नरक नीचे में है। अभी इनका वर्णन आएगा, नरक कहाँ कहाँ है, कितना नरक है, कितना स्वर्ग है, सब कभी वर्णन आएगा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा उसको, कहाँ कहाँ नरक है। किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो हम लिखते हैं स्वर्गवासी, पता है स्वर्ग गया कि नरक गया है, किसी को पता है कहाँ गया वो, चला गया यहाँ से छोड़ करके जहाँ भी जाना था, लेकिन लिखते उसमें स्वर्गवास, स्वर्गीय फलाने फलाने लिखते हैं, जो भी नाव गाँव दुनिया भर के हैं, ये सब लिखते हैं, उसमें वर्णन करते हैं कि अमुक दिन इसका जन्म हुआ था, अमुक दिन इसका डेथ हो गया, चला गया अपना काम प्रारंभ करने, डिप्टी मिल गया, अपने डिप्टी में चला गया। नारायण, आज वेन की मृत्यु हो गई। अब क्या करें, राजा बिना भी तो राज्य सुना है। सब संत ही सोचने लगे कि अब ये राज्य में राजा कौन बनेगा। नारायण, तब सभी ऋषि मुनि मिलकर के वेन के दाहिने जंघा का मंथन किया गया, तो उसमें से एक काला सुंदर काला कलर का व्यक्ति, छोटा कद वाला और मोटा मोटा चपटे हुए नाक वाले पुरुष उत्पन्न हुए। तब सभी ऋषि मुनि ने उसको निषिद्ध करके पुकारा है, निषिद्ध। यहीं से फिर निषाद जाति का जन्म हुआ। तो जनों, जो वेन थे ना, वेन के उनकी भुजा का मंथन, जंघा का मंथन किया गया, जिसे एक काला कलर का छोटा कद वाला पुरुष का जन्म हुआ। साधु संतों ने देखा ये कैसा आदमी है, वो जो उसको निषिद्ध है, ये निषिद्ध है, उसका नाम पड़ गया निषाद। यहीं से फिर निषाद, जो निषाद होते हैं, उनका वंशज प्रारंभ हुआ है।
उसने कहा कि महाराज आदेश करिए, क्या आदेश है हमारे लिए। संतों ने कहा कि तुम निषिद्ध हो, तुमको क्या आज्ञा दे, जाओ विचरण करो। सज्जनों, वही निषाद राज है ना, वही निषाद राज के वंशज भगवान राम के चरण को पकारे थे। वही है निषाद राज जिन्होंने भगवान के चरण को धो करके उनके चरणामृत को ग्रहण किए थे। नारायण। पुनः वेद के दाहिने भुजा का मंथन किया गया। जब भुजा का मंथन किया तो उसमें से एक पुरुष उत्पन्न हुए, नाम है पृथु जी महाराज। नारायण। धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य स्वर्ग च धर्मेण नरः प्रजाति आयु च कीर्ति तपश्च धर्मः धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य। कहते हैं को दूरी न करी सके विधि के उल्टे अंग उदिपि पिता दौ चंद्र कौ धोई न सत्यो कलंक। नारायण। इतना पाप किया था वेद ने जब उनके संतान हुए पृथु महाराज। सज्जनों, बहुत पाप किया था जिसके कारण धरती अन्न देने छोड़ दी थी। धरती माता जितने भी अन्न हैं सबको छुपा रखी थी। आज पृथु महाराज का जन्म हुआ है। पृथु महाराज राज सिंहासन बैठे, राजा बन गए। और सज्जनों, कहते हैं ये राज्य का भगवान राजा को ही मानते हैं जो भला होता है। आज सभी संत ऋषि मुनि महाराज पृथु के पास गए, त्राहिमाम करते हुए गए। पृथु महाराज कहा, अरे संत क्या हो गए, इतना दुखी क्यों हो। सभी प्रजाएं साधु संत कहने लगे कि महाराज आपके राज्य में सभी व्यक्ति भूखे पड़े हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है, क्या खाएं। आप तो राजा हैं, आप भी कुछ उपाय बताएं। जनों, आज पृथु महाराज गया, पृथ्वी देवी से कहने लगी, करे पृथ्वी तूने अन्न देना क्यों छोड़ दी है। उनसे अन्न मांगी। पृथ्वी देवी अन्न नहीं दे रही थी ना। पृथु महाराज आज पृथ्वी माता को दंड देने के लिए चल पड़े, मारने के लिए दंड चल पड़े। पृथ्वी माता तीनों भुवनों में भरी, भटकती रही तीनों भुवनों में, कहीं जगह नहीं मिली। अंत में जाकर के पृथु महाराज के चरण में गिर पड़ी। पृथु महाराज ने कहा कि पृथ्वी तू अन्न देना क्यों छोड़ दी है। पृथ्वी माता कह रही है कि बड़े भैया, जो आपके पूर्वज थे वो बहुत दुष्ट थे, दुराचारी थे। कई संतों का रक्त यहाँ बहाया है इस जमीन पर, कितने साधु संतों की गर्दन को दबा दिया। इतना पाप बढ़ गया था, इसलिए मैं इस राज्य को अन्न देना त्याग लिया था। तो महाराज अब आप मेरी दोहन करो, मैं आपको अन्न दूंगी। आज महाराज पृथु अर्ची देवी के साथ विवाह हुआ। महाराज पृथ्वी माता का दोहन किया। पृथ्वी माता सबको अन्न दिया है। पूरे राज्य में हरियाली छा गई। सज्जनों, केवल भक्ति के कारण है ना, क्योंकि पृथु महाराज के अंदर भक्ति था, अर्ची देवी के अंदर भक्ति थी। इसी कारण आज भगवान भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। जब पृथ्वी देवी भगवान के पास गई, भगवान त्राहिमाम हमको बचा लो प्रभु। भगवान ने मना कर दिया, कह रहे पृथ्वी तुम जाओ, पृथु महाराज के पास जाओ, वही तुमको क्षमा कर सकता है। हमारे पास वो हिम्मत नहीं है, वो साहस नहीं है। सज्जनों, आज पृथ्वी माता ने नगर को अन्न दिया।
चारों तरफ हरियाली छा गई, सभी धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। ऐसे होते हैं भक्त, ऐसे होते हैं राजा जिसको प्रजाएं की चिंता होती है। सज्जनों, केवल प्रजा के कारण ही भगवान राम ने माता सीता का त्याग किया था, केवल प्रजा के कारण ही। नारायण, आज सभी प्रजा हर्षो उल्लास के साथ पृथु महाराज की जय जयकार करने लगी। बोले पृथु महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण। सज्जनों, श्री मैत्री जी महाराज विदुर महाराज जी से कह रहे हैं कि हे विदुर, विजितासो धीराजासी पृथुपुत्र ऋषुश्रवा। कहें कि हे विदुर, पृथु महाराज के 5 पुत्र हुए हैं। उन पुत्रों में विजितास्व राजा बना। उसने अपने छोटे हर्षस्व को पूर्व दिशा दे दिया, धूम्रकेश को दक्षिण दिशा दे दिया और वृक्ष को पश्चिम तथा द्रविड़ को उत्तर दिशा दे दिया। नारायण। विजितास्व ने इंद्र से अंतर्ध्यान गति सीख करके ही विजितास्व अंतर्ध्यान नामक नाम की ख्यात हुए हैं। और इसने अपनी शिखंडिनी नाम की भार्या से 3 पुत्र, एक पावा, पवमान और 3 सूची पैदा की। नारायण। यहीं से फिर एक आख्यान आते हैं प्राचीन बरही की। नारायण। नारायण। वशिष्ठ जी के साथ से मनुष्य बने। सज्जनों, जो पवमान है, अंग जो पृथु महाराज थे, उसी के वंशज में एक राजा हुई पवमान। और पवमान की पत्नी हुई सूची देवी और दूसरी पत्नी हुई नभस्वती। इसे हविधान को उत्पन्न किया। हविधान ने अपनी हविधानी 6 पुत्र उत्पन्न किए। नारायण। जिसमें वैशत इत्यादि प्राचीन वरही और सत्य नामक 5 पुत्र हुए हैं। सज्जनों, प्राचीन वरही की सदूती पत्नी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो प्रचेता कहलाए। नारायण। ये धर्म में पारंगत थे। जब पिता ने इनसे सृष्टि करने को कहा, तब ये विशाल सरोवर में 1000 वर्षों की तपस्या करते रहे और तपस्या से प्रसन्न होकर के शंकर जी ने प्रचेताओं को भगवान की स्तुति रूपी मंत्र दिए जो रुद्र गीत नाम से विख्यात है। सज्जनों, प्राचीन बरही ये प्रसंग नारायण एक सीख प्रदान करते हैं, जो प्राचीन वरही की प्रसंग है। जब प्राचीन वरही की पुत्र हुए प्रचेताएं, तब इसको भगवान का भजन करने के लिए कहा। ये सब एक सरोवर में जाकर तपस्या करने लगे। शंकर भगवान ने दर्शन दिया। शंकर भगवान ने एक रुद्र गीता नामक मंत्र दिया। जीतम तम आमविदस्व सत्ति स्वस्ति रतम मे भवताराधसाराध्यम सर्वस्मात्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कुटस्थाय सुरोचिसे। नारायण। आज पृथुपुत्र विजितास्व की पत्नी से हविधान हुई है।
उसके 6 पुत्र हुए, उनमें से एक कृष्ण प्राचीन बरही हुआ। नारद जी ने जब प्राचीन बरही को कर्मों में आसक्त देखा तो उसके पास जाकर ज्ञान का उपदेश दिया है। देखो, इसके पास भी एक गुरु आ गए, नारद जी महाराज। हम लोग क्या सोचते हैं कि नारद जी महाराज लड़ने वाले, लड़ाने वाले हैं। अगर कोई ऐसे व्यक्ति होता है ना कि इधर की बात को उधर, उधर की बात को इधर करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये नारद मुनि है। नारद मुनि का उपाधि दे देते हैं उनको कि ये नारद आ गया। सज्जनों, नारद जी महाराज ना, देखो, उनको श्राप इसी के कारण लगा है, इसीलिए उसको नारद कहते हैं। हमेशा सत्य के कारण ही लड़ाई झगड़ा कराते हैं नारद जी महाराज। और हम लोग है कि कोई व्यक्ति हो गया कि इधर की बात को उधर कर रहे हैं, उधर की बात को इधर, तो उपाधि मिल गई उसको नारद जी का। ये नारद जी है, नारद जी बन गए वो, जो इधर की बात को उधर बता रहे हैं, उधर के इधर लड़वा रहे हैं। नारद जी कहते थे। नारद का अर्थ ही नहीं समझे हम लोग। वो देवताओं के भी ऋषि है नारद जी महाराज। नारायण इसलिए उसको कहते हैं देवर्षि नारद। सज्जनों, नारद जी महाराज अनेक चेलाएं बनाए। एक चेला था ध्रुव जी महाराज, जिसका तो प्रसंग पहले ही आ गया था, और दूसरा प्राचीन बरही, इसको दर्शन दिया, इसको उपदेश दे रहे हैं। प्राचीन बरही बोले कि प्रभु, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें मैं कर्मों की आसक्ति से मुक्त हो जाऊं। सज्जनों, प्राचीन बरही आज अपने कर्मों के मार्ग पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आप हमको कुछ ऐसा उपाय बताए कि हम ना ये जो माया में फंसे हैं, इससे छुटकारा मिल जाए हमको। भगवान, ऐसा कुछ उपाय बतला दीजिए। सज्जनों, तब नारद जी महाराज ने प्राचीन बरही को एक आख्यान सुनाया है, एक प्राचीन कथा सुना रहे हैं, जिसको कहते हैं पुरंजन उपाख्यान।